जय माता की बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। आइए हम लोग चलते हैं सीधा हुमायूं के बारे में। कौन है हुमायूं? तो हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम सुल्तान। कहीं कहीं बच्चों सुल्तान, कहीं कहीं सुल्तान बेगम भी इसका नाम लिखा मिल जाएगा, वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिख सकते हैं। बाबर और माहम सुल्तान का हुआ विवाह। जानते हो आप लोग, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है, पहले तो मैं उन दोनों का विवाह करवाता हूं, फिर एक बेटे का जन्म होता है, उसका पुत्र हुआ जिसका नाम है हुमायूं। आज आप इसी के बारे में हमसे पढ़ेंगे। इसके बारे में, हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जन्म आप याद कीजिए। हुमायूं के पिता का जन्म कब हुआ, किस महीने में? फरवरी महीने में। और तो हुमायूं का जन्म किस महीने में? मार्च के महीने में। अच्छा सर, डेट क्या थी? तो 6 मार्च। कितनी? जन्म याद करिए आप, 6 मार्च 1508 ईस्वी में क्या हो गया? जन्म हो गया। किसका? हुमायूं का। अब हुमायूं का जन्म हो गया तो हुमायूं का अर्थ क्या होता है? इस नाम का अर्थ क्या है? क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनता है, इसलिए इसका अर्थ जानना जरूरी है। हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। भाग्यशाली, कौन साली? भाग्यशाली। अब यह भाग्यशाली तो है, नाम का अर्थ है, लेकिन इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई राजा रहा नहीं। आगे चल के आप देखेंगे इसी राजा के बारे में, यही मुगल सम्राट है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जो जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। तो ये वही राजा है जिसका नाम सम्राट हुमायूं है। तो हुमायूं का अर्थ होता है क्या? भाग्यशाली। अब यह कुछ चीजें इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, इसके लिए आप उसको जानते हैं। यह अफीम का बहुत बड़ा शौकीन है, नशेबाज है। अफीम का सेवन करता है ये। किसका सेवन करता है? अफीम, चरसी टाइप का है ये। कौन? हुमायूं अफीम का सेवन करता है। और अगला काम ये है कि यह मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के ज्योतिष पर अथाह विश्वास करता है। क्या? यह मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के ज्योतिष शास्त्र पर अथाह विश्वास करने वाला राजा है। यह ज्योतिष पर विश्वास करता है, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करने वाला राजा है। इसी वजह से अब यहां से एक प्रश्न और आपको तैयार करना है। ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जो हर दिन हर कलर के कपड़े पहनता है? तो यही है, कौन? हुमायूं। हर दिन हर कलर के कपड़े पहनने वाला हुमायूं। सोमवार होगा तो श्वेत वस्त्र पहनेगा, शनिवार होगा तो काले वस्त्र पहनेगा। ऐसा दर्ज है इतिहास में कि अगर रविवार होगा तो वह पीले वस्त्र पहनेगा। आप जानते होंगे कि हम लोगों के यहाँ तो गुरुवार को पीले पहने जाते हैं। ऐसा दर्ज है कि रविवार को पीले वस्त्र पहनता है, सोमवार को श्वेत वस्त्र पहनता है, शनिवार को काले वस्त्र पहनता है। तो यहाँ पर, हालांकि ये डेट तो नहीं अलग अलग याद करने, लेकिन इतना याद करना है, ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जो हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है? तो मुगल सम्राट है। तो सप्ताह के हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता है। ऐसा आप अपने नोट्सों में बना लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां तक तो मामला हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहां? अब हम लोग चलते हैं इनके भाइयों। जब इसका पिता मरा, कौन? बाबर। तो बाबर ने कहा था, बेटा देखो मैं तो जा रहा हूं, तुम सबसे बड़े हो, ऐसा करना, इस परिवार को संभाल के रखना, सब लोग मिल के रहना। तो अब यह पहला एक राजा रहेगा मुगल सम्राट जो अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा करेगा, स्वयं करेगा अपने भाइयों को। अब इसके भाई कौन कौन से हैं, बहन कौन कौन सी हैं, भाइयों को कौन कौन सा राज्य देता है, ये हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग यहीं पर एक पॉइंट कवर कर लेते हैं कि हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा, हुमायूं आगरा की गद्दी पर कब बैठा, या हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ। तो हुमायूं का राज्याभिषेक होता है बाबर की मृत्यु के 3 दिन बाद। 26 तारीख को बाबर की मृत्यु होती है, 26 दिसंबर को। 29 दिसंबर को यह क्या बन जाता है? 29 दिसंबर 1530
में यह सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठा या राजा बना। कहां? आगरा। तो स्थान था, यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूं, आगरा में बैठा, आगरा में। क्लियर है? तो एक पॉइंट यहीं से हम लोग तैयार कर लें, क्या? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। कहां पर? आगरा में इसका क्या हो गया? सिंहासन पर बैठ के यह राज्याभिषेक इसका करा दिया गया। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिए, हुमायूं के पिता का नाम बाबर, माता का नाम माहम सुल्तान। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1508। 6 मार्च 1508, 6 मार्च 1508। 2-3 बार आप बोल दीजिए, 6 मार्च 1508। अगला पॉइंट, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका अर्थ होता है भाग्यशाली। अब समझ जाना, आगे चल के मैं लिखा दूंगा कि लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क जाता है ये। अगला, यह अफीम का बहुत बड़ा सेवन करने वाला है। अगला, यह मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं के धर्मशास्त्र यानी ज्योतिष शास्त्र पर अटूट विश्वास करता है। इसकी वजह से यह सप्ताह के हर दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता है। और इसके बारे में एक पॉइंट बच्चों और याद रखना, आगे चल के मैं लिखा दूंगा कि यह रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाता है। यह रक्षाबंधन का त्यौहार, ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है? तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाला ये हुमायूं है। चलो मैं यहां पर एक पॉइंट की जगह है लिखे दे रहा हूं, रक्षाबंधन मनाने वाला राजा कौन? हुमायूं। क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा मुगल सम्राट है जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था? तो कौन है? हुमायूं है। तो अगला पॉइंट हम लेते हैं अगले स्लाइड में। आइए हुमायूं के भाइयों में बंटवारा कराते हैं भैया। हुमायूं तो वैसे तो 5 भाइयों में बंटवारा करता है। 4 भाई स्वयं के, एक चाचा के लड़के को भी लिया था। आप समझ सकते हो कितना उदारवादी है, इसीलिए ये दुर्भाग्यशाली है। ज्यादा सीधा होना भी घातक है। देखिए बच्चों, इस स्लाइड में मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके भाई कौन कौन से हैं? पहले का नाम है तो कामरान। कामरान सबसे ज्यादा हुमायूं कामरान पर ही विश्वास करता है, उससे प्यार करता है। लेकिन इससे ज्यादा विश्वासघाती कोई नहीं मिलेगा, आगे चल के भी बता रहा हूं। कामरान के बाद आप याद करेंगे अस्करी। अस्करी कौन सा करी? कौन सा करी? अस्करी। अस्करी के बाद हिंदाल। कौन सा दाल? कौन सी दाल? हिंदाल। अगला सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा ये चाचा का लड़का है, चचेरा भाई, इसको लिख लो, चचेरा भाई। कौन? सुलेमान मिर्जा। नाम याद करिए एक बार पहले आप, कौन कौन से? कामरान, अस्करी, हिंदाल, सुलेमान मिर्जा। कामरान, अस्करी, हिंदाल। 2-3 बार मेरे साथ बोलिए, कामरान, अस्करी, हिंदाल, कामरान, अस्करी, हिंदाल, कामरान, अस्करी, हिंदाल, कामरान, अस्करी, हिंदाल, कामरान, अस्करी, हिंदाल। क्लियर हो? याद हो गया होगा? ऐसे 2-3 बार आप रट लीजिए, जीवन भर के लिए तैयार हो जाएगा। हुमायूं 5 भाइयों में बंटवारा करता है, स्वयं अपना हुमायूं, उसके बाद कामरान, अस्करी, हिंदाल और चाचा के लड़का भी, कौन? सुलेमान मिर्जा। आइए इनको कौन कौन से राज्य देते हैं, ये भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इनको देख लेते हैं। कामरान जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको 4 ठो राज्य देता है। कौन कौन से? का से नाम है ना, नाम याद रखना, का से है तो काबुल, कंधार, 2 तो ऐसे याद हो गए। कौन कौन से? काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान। याद हो गए? इसके राज्य दिए गए, राज्य कौन कौन से? काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान, काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान, काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान। कामरान को कितने राज्य दिए? 4, काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान। यही कामरान है जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है हुमायूं। आगे चल के आप देखेंगे किसके बेटे को, किसके बेटे को? हुमायूं के बेटे को। कौन? हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर को दीवार में तोप के सामने टांग के वो तोप चलवा देता है। अकबर का काम समाप्त। तो अकबर जब काम समाप्त हो गया तो आया कैसे इतिहास में? ये अकबर में मैं पढ़ाऊंगा। यही मैं अभी आपको कामरान के बारे में बता रहा हूं। यही कामरान है जिसको इसका भाई बहुत प्यार करता है, लेकिन यही भाई जब हुमायूं युद्धों में व्यस्त हो जाएगा तब मौका पाके अकबर को तोप के सामने बनवा देता है दीवार पे और तोप चलवा देता है।
आइए इसको तो याद कर लिया होगा, काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान। लेते हैं अस्करी कि वो कौन सा राज्य मिला, कैसे याद करेंगे? तो सा शब्द याद करा, अस्करी, सा से संभल, अस्करी संभल, अस्करी संभल, संभल। अस्करी को कौन सा राज्य मिला? ये सब राज्य हैं, कौन से हैं? ये सब राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं? अस्करी को संभल, अस्करी सा से संभल, सा से संभल, अस्करी, अस्करी, अस्करी संभल, अस्करी संभल। ठीक है। हिंदाल, ला से याद करोगे, हिंदाल, पॉइंट को पकड़ो, ला को, हिंदाल को क्या दिया? अलवर, हिंदाल, अलवर, हिंदाल को अलवर। कौन सा राज्य मिला? अलवर। अब इनके बारे में क्या कहना, आप तो समझ रहे हो, चाचा का लड़का है, और बाबर चाचा के, बाबर और चाचा के बीच में 36 का आंकड़ा था, तो लेकिन इसको बख्श दिया था। इसके चाचे के लड़के को किसने बख्शा? सुलेमान मिर्जा को किसने बख्शा? हुमायूं ने बख्श दिया, इसीलिए इसको राज दे दिया बदख्शा। कौन सा? बदख्शा। याद रखेंगे, बदख्शा, बदख्शा याद रखेंगे, ये राज्य है बदख्शा। तो हुमायूं के पांचों भाइयों के नाम तैयार, मतलब हुमायूं को मिला करके 4 नाम आपको तैयार हो गए, उनके राज्य भी तैयार हो गए। मेरे साथ फिर से बोलिए, कामरान, अस्करी, हिंदाल, सुलेमान मिर्जा। कामरान, अस्करी, हिंदाल, सुलेमान मिर्जा। कामरान को 4 राज्य दिए, कौन कौन से आपको दिखाई पड़े होंगे। का से कामरान है तो काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान, काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान, काबुल, कंधार, पंजाब, मुल्तान। अस्करी सा है तो सा से संभल, सा से अस्करी तो सा है संभल। हिंदाल, ला है तो ला से क्या? अलवर, अलवर, हिंदाल। एक पॉइंट को पकड़ लोगे, हमेशा याद हो जाएगा, अलवर हो गया। ये सुलेमान मिर्जा, तो हम बाबर आपको पढ़ा चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर के बाबर अच्छे से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इसको क्यों बख्शा, तो इसको राज दिया इसलिए बदख्शा। याद हो गए सारे? आइए अगले पॉइंट पे हम लेते हैं। एक इसके बहन का भी नाम याद कर लो आप लोग, कि उसकी बहन का भी नाम आगे चल के इतिहास में आएगा, वहां से भी प्रश्न बनेगा कि हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम। इसकी बहन है एक, बहन गुलबदन बेगम। कौनी बेगम? कौन सी बेगम? ये बेगम नहीं है, बहन है, मैंने लिख दिया मक्कारों। ठीक है, बहन गुलबदन बेगम। ठीक है, याद रखोगे। इसी गुलबदन बेगम ने क्या किया है? हुमायूं नामा लिखा है। क्या? हुमायूं नामा। तो यहां से एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगले स्लाइड लेते हैं, नेक्स्ट। आइए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं हुमायूं का अभियान, चलते हैं विजय अभियान के बारे में, या इनका संघर्ष देखते हैं अब हुमायूं का। तो हुमायूं का संघर्ष वास्तव में तो शेरशाह के साथ चालू होगा, शेरशाह सूरी के साथ, चौसा के युद्ध से। लेकिन चौसा के युद्ध से पहले एक पॉइंट एग्जाम में आता है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जब यह राजा बना, या जब राजा बना तो पहला इसने जो विजय अभियान चालू किया अपना, या जो संघर्ष किया, जो युद्ध लड़ा, वो 1531 ईस्वी में कालिंजर का दुर्ग था। कौन सा? कालिंजर का 1531 में लड़ा। प्रताप रुद्र यहाँ का राजा है। आप जानते हो ये वही क्षेत्र है कालिंजर एमपी का, जहां पर शेरशाह सूरी, आगे चल के आप देखेंगे, पढ़ाऊंगा मैं, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है इसी किले को जीतने के चक्कर में। गोला वापस आता है और स्वयं के बारूद में दग जाता है, शेरशाह सूरी मरता है। यही कालिंजर का किला है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको याद दिला रहा हूं कि पहला युद्ध है राजा बनने से पहले, हुमायूं का पहला युद्ध राजा बनने से पहले ये अभियान है, पहला अभियान करता है। इससे पहले अगर देखा जाए कि हुमायूं ने सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा, तो सबसे पहले युद्ध लड़ता है पानीपत का। हाँ, पानीपत का तो बाबर के शासनकाल में हुआ है। हाँ, कब होता है? 1526 ईस्वी में। और इसका जन्म कब हुआ? 1508 ईस्वी में। आप समझ सकते हो, ये 17-18 साल का बालक रहा होगा, तो बाप लड़ने गया होगा तो का बेटा शांत बैठा होगा? बेटा भी गया था। हुमायूं भी पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ा था। तो अगर यह पूछा जाए कि हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर पूछा जाए राजा बनने के बाद पहला अभियान कौन सा है, तो कालिंजर का अभियान है। कालिंजर का अभियान में लिखे दे रहा हूं, अभियान। लेकिन यह थोड़ी देर के बाद क्या करता है? घेरा डालता ही है, वहां के बाद घेरा अपने आप उठा लेता है, बिना जीते घेरे को उठा लेता है, और अगला चुनार पर घेरा डालता है। चुनार का अभियान किया,
अब समझ रहे हो, इस पर इसका दुर्भाग्य चालू हो गया। चुनार का अभियान वो भी 1531 में करता है और यह जैसे यहाँ का घेरा डाल ही रहा था, बस यही आपको पॉइंट याद करना है, जैसे ये घेरा डाले हुए था, चित्तौड़ की रानी कर्णावती, नाम याद करिए क्या, चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़ की रानी कर्णावती, कर्णावती पर आक्रमण कर दिया। किसने किसने गुजरात के राजा ने, बहादुर शाह। कौन सा शाह? अमित शाह का छोटा भाई, या ऐसे याद कर सकते हैं, अमित शाह का छोटा भाई तो कहना गलत है। किसने? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। किस पर? आप समझ रहे हो, गुजरात का है, राजस्थान का है, तो आप समझ रहे हो, तो गुजरात का क्षेत्र ये वाला है और राजस्थान ये पड़ता है, तो ये गुजरात का क्षेत्र और ये राजस्थान का क्षेत्र। इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया यहाँ पर। किसने? बहादुर शाह ने। अब जब इसने आक्रमण कर दिया तब कर्णावती ने चिट्ठी लिखी, यहीं से आप याद करना, यहीं से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएगा। इसने चिट्ठी लिखी, किसने? नाम बार बार बोलिए मेरे साथ, कर्णावती ने। कर्णावती ने चिट्ठी लिखी किसको? हुमायूं को, भाई के रूप में। कहा, हे भाई मुझे बचाओ आके, क्योंकि उस समय राजा ये है, बाबर आ चुका है, बाबर जीत चुका है, यहाँ इब्राहिम लोदी का शासन ले चुका है और उसका बेटा है हुमायूं। तो हुमायूं को चिट्ठी लिखती है कर्णावती कि भाई आइए मेरी लाज को बचाइए कि ये बहादुर शाह मुझ पर आक्रमण करने जा रहा है, मेरा पति नहीं है, छोटा बच्चा है, उसको मैं उसकी देखरेख में मैंने सिंहासन को चला रही हूँ और यह बहादुर शाह मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है। तो यह चुनार का घेरा डाले हुए ही था कि वहां से चल देता है। किसको बचाने के लिए? कर्णावती को बचाने के लिए। अब कर्णावती को बचाने के चक्कर में यह पहुंचता तो है लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो कर्णावती क्या करती है? कर्णावती युद्ध तो लड़ती है, फौजें लड़ रही हैं। जब जानती है कर्णावती कि मैं हार जाऊंगी, तो कर्णावती अपने महल में आती है और कुंड बनाती है अग्नि का, और अपनी लाज को बचाने के लिए क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है, अग्नि कुंड में समा जाती है। उसका शरीर का एक एक रोम जल के राख हो चुका होता है। बाद में यह लूटपाट करता है, कर्णावती को प्राप्त करना चाहता है बहादुर शाह, प्राप्त हुई नहीं, लूटपाट करता है, लूटपाट करके गुजरात वापस चला जाता है। जब गुजरात वापस जाता है, बाद में पहुंचता है कौन? हुमायूं। कहां? कर्णावती के महल। तो देखा कि कर्णावती सर को सिधार चुकी है, राख बची है। लोग बताते हैं इतिहासकार कि राख को पकड़कर बहुत रोता है और वहीं से ये कसम खाता है कि मैं जब तक गुजरात के राजा को बर्बाद नहीं कर दूंगा, चैन नहीं लूंगा, तो तुरंत आक्रमण कर देता है। किस पर? गुजरात के राजा बहादुर शाह पर, और बहादुर शाह का काम समाप्त कर देता है। तो यहां से आपको एक पॉइंट याद रखना है। फिर यह शपथ लेता है कि हर साल मैं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊंगा। तो राखी किसने भेजी? कर्णावती ने। कर्णावती ने क्या भेजी? राखी भेजी। राखी भेजी किसको? किसको? हुमायूं। हुमायूं को क्या कर दिया? राखी भेजी है। और क्यों भेजी है? ये सारी घटना मैंने ओरल आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, सबसे पहला विजय अभियान कालिंजर का कब? 1531 में। फिर यहां से घेरा बिना जीते हुए घेरा उठा लिया। फिर अगला चुनार का अभियान किया। अभी अब घेरा डाले हुए ही था कि रानी कर्णावती की चिट्ठी आ जाती है। उस चिट्ठी में भाई के रूप में राखी भेजती है कि भाई ये राखी स्वीकार करो, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं तुमको भाई मान के अपनी रक्षा के लिए आपको बुला रही हूं, मेरी रक्षा करिए आके। लेकिन जब तक ये जाता है तो गुजरात का राजा बहादुर शाह लूटपाट करके वापस चला जाता है और रानी कर्णावती जौहर कर लेती है। तो बदला लेता है, बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब यहां के बाद हम लोग क्या सीखेंगे? शेर शाह से और हुमायूं का संघर्ष। लेकिन इससे पहले मैं बार बार करूं, ये पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए। रानी कर्णावती को चिट्ठी किसने भेजी? रानी कर्णावती को। किसको भेजी? हुमायूं को। तो हुमायूं अब क्या मनाने लगेगा? रक्षाबंधन का त्योहार मनाने लगेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? आइए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग संघर्ष। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं हुमायूं का शेर शाह से संघर्ष। तो आइए, हुमायूं वर्सेस शेर शाह। पहले तो शेर खां ही लिखते हैं क्योंकि अभी तो ये शेर खां ही है। जब चौसा का युद्ध जीतेगा तो अपना नाम बदल के शेर शाह सूरी रखेगा। अभी तो शेर खां ही। शेर खां के बारे में अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे, इनके बारे में अलग जानेंगे। अफगानी है तो इनका वीडियो अलग बनेगा, इनका और इनके बेटे इस्लाम का। तो हुमायूं का पहला संघर्ष, मेन जो संघर्ष होता है वो होता है चौसा का युद्ध। बेटा याद करो, चौसा का युद्ध
1939 ईस्वी में। किस किस के बीच? हुमायूं और शेर खां के बीच। शेर खां बहुत ताकतवर है, एक हाथ से शेर की गर्दन को उड़ाने वाला शेर खां है ये, ठीक है। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? तो बिहार में होता है, बिहार के निकट बक्सर में। चौसा का स्थान, चौसा स्वयं एक स्थान है, ये कहाँ है? बिहार के निकट बक्सर में चौसा नामक स्थान पे, स्थान पर क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध कहाँ होता है? बिहार के निकट बक्सर में चौसा नामक स्थान पे क्या होता है? युद्ध होता है। अब घटना क्या घटी? अब हुमायूं धीरे धीरे, ये जो शेर खां आप देख रहे हो, ये शेर का भी पानीपत के युद्ध में है और किसका साथ दे रहा है? बाबर का साथ दे रहा है। तो अब यह धीरे धीरे ताकतवर बन रहा है। तो अब करता क्या है कि शेर खां और हुमायूं के बीच में टक्कर होती है, तो हुमायूं स्वयं जाता है बिहार युद्ध करने शेर खां के। आप जानते हो कि ये शेर खां बिहारी है, तो वहां पर जाकर के ये युद्ध लड़ना चाहता है। जैसे युद्ध भूमि में गया, युद्ध भूमि में जा ही रहा था कि शाम हो जाती है, अपना पड़ाव लगा देता है। तो वहां पर नदी जो है वह फेमस है अपना स्थान बदलने के लिए, और उस फेमस नदी को उस समय नाम याद रखोगे, कर्मनासा नदी। कौन सी नदी? 2-3 बार मैंने मेरे साथ बोलो, कर्मनासा नदी। अब यह युद्ध के लिए जाता है, अपना पड़ाव लगा देता है। रात हो चुकी है, तो रात में सैनिकों के साथ टेंट वेंट लगा करके, तंबू तान करके बढ़िया लेटा हुआ है। तभी अचानक नदी का पानी अपनी दिशा को बदल देता है। अब बदल गया तो क्या हुआ? अब जानते हो कि बिहार में अक्सर ऐसा होता रहता है कि पता लगा रात में लेटे हो चारपाई में, चारपाई बह के दूसरी जगह पहुंच गई। अक्सर होता रहता है क्योंकि नदी अपना स्थान परिवर्तित करती रहती है। यही काम हुआ किसके साथ? हुमायूं के साथ। दुर्भाग्य इसका देखो, दुर्भाग्य कितना घातक है। अब जैसे ही पानी आया तो घोड़े, जो ये बंदूक, गोली, जो भी सामान लाया था, रसद, वो सब बहने लगा। इसके साथ साथ लोग भी बहने लगे, बहाव तेज था। उसी बहाव का फायदा उठाकर यह शेर शाह रात में, घनघोर रात में आक्रमण बोल देता है। किस पर? हुमायूं पर। अब हुमायूं क्या करता? एक तो बाढ़, नदी की बाढ़, ऊपर से शेर का आक्रमण। अब करे क्या? अपनी घोड़े पर बैठा और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी हुआ क्या? उसको ना तो नदी दिखा, ना नाला दिखा, कुछ दिखा नहीं, तो वह कर्मनासा नदी में कूद गया। उसका अब ऐसा इतिहास में दर्ज है कि इसने कर्मनासा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन शायद वहां यह रहा होगा कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा बाढ़ में कि कहां नदी है, कहां नाला है, रात का मौसम है, तो यह घोड़े के साथ कूद जाता है। कहां? कर्मनासा नदी पर। अब कूद गया, बहता चला जा रहा, बहता चला जा रहा है। तो बहने पर उसको एक निजाम नामक मिस्त्री ने बचाया। किसने? अब इसका एक परिणाम लिख लो यहां पर, कर्मनाशा नदी में कूदकर जान बचाई। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने क्या किया? कर्मनासा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। परिणाम लिख लो ये। परिणाम इस युद्ध का क्या हुआ? शेर खां की विजय। शेर खां विजय हुआ और अपना नाम शेरशाह सूरी रख लेता है। यहीं से इसका नाम बदल जाता है शेर खां का, शेरशाह सूरी रख लेता है। यहां क्या होता है? कर्मनासा नदी में कूदकर जान बचाई। जान किसने बचाई इसकी? तो इसकी जान बचाई है निजाम मिस्त्री ने। निजाम भिस्ती कहीं कहीं या मिस्त्री लिखा मिल जाता है। अब जब यह बचाता है, वो तो बेहोश है लेकिन राजसी ठाट में है। कौन? हुमायूं। तो जब ये देखता है, मछली पकड़ रहा होता है, यह देखता है कि कोई व्यक्ति जाल में फंस गया है, निकालता है बाहर, तो देखता है ये हुमायूं है। थोड़ी देर के लिए डर जाता है, कहता है ऐसा ना हो कि ये राजा है और ये मार दे या हमको कारागार में डाल दे। लेकिन फिर भी ये बड़ी साहस के साथ हुमायूं की जान बचाता है। हुमायूं बड़ा प्रसन्न होता है। फिर ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाता है। ये प्रसन्न तो हो गया हुमायूं, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन दे गया। क्या क्वेश्चन दे गया? क्वेश्चन ये आया कि अब निजाम को कहता तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? कहता साहब हम मांगना चाहते हैं, दे नहीं पाओगे। उन्होंने कहा बताओ तो, जो बताओगे वो दूंगा, तुमने मेरी जान बचाई है। तो कहता है मैं राजा बनना चाहता हूं। ये मिस्त्री जो मछली पकड़ता है कह रहा है कि मैं राजा बनना चाहता हूं। अब हुमायूं ने कहा ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है तो एक दिन के लिए मैं तुमको राजा बनाऊंगा।
तो अब जब यहाँ गया कुछ दिनों के बाद, तब निजाम को एक दिन के लिए राजा बनाया गया। बच्चों यही से आपके लिए एक प्रश्न और आ रहा है कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने चमड़े के सिक्के चलाए? चमड़ा जानते हो, चमड़े के सिक्के चलाए। अब बड़ा होशियार था तो मछली पकड़ने वाला, लेकिन था उसे सुना एक दिन में मैं क्या कर लूंगा, मैं नायक वाला अनिल कपूर तो हूं नहीं कि एक दिन में सब बदल दूंगा। तो अब इसने किया क्या, एक दिन में ऐसा काम किया कि इतिहास में नाम दर्ज हो गया। इतिहास में नाम तो महान महान लोगों के दर्ज होते हैं, और इस मक्कार का भी नाम दर्ज हो गया। क्या कि इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, वो भी कैसे सिक्के जिसने कोई नहीं चलाया। कौन से सिक्के? चमड़े के सिक्के इसने चलाए। तो याद रखना बच्चों, चमड़े के सिक्के चलाने वाला कौन है? तो यह निजाम है। कौन निजाम? ये वही निजाम है जिसने हुमायूं की जान बचाई थी कर्मनासा नदी से। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? पूरा का पूरा चौसा का युद्ध समझ में आ गया। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। कहाँ है? बिहार में है। बिहार के निकट बक्सर नामक स्थान पे है। अच्छा, हुमायूं ने कहाँ पे कूद के जान बचाई? तो कर्मनासा नदी में कूदकर, घोड़े सहित कूदकर अपनी जान बचाई। इसकी जान किसने बचाई? तो निजाम ने बचाई। निजाम को क्यों जाना जाता है आगे चल के? तो निजाम एक दिन के लिए राजा बनेगा, और यह क्या करेगा? एक दिन तो राजा बनेगा, उसके बदले में चमड़े के सिक्के चला देगा, इसलिए जाना जाता है। याद रखना, अपने नोट्सों में इसको लिख लेना। आइए हम लोग अगला लेते हैं, बेलग्राम, कन्नौज या गंगा का युद्ध। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इनका दूसरा युद्ध। कौन सा? बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब होता है? पहले तो किसके किसके बीच होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे नाम रखोगे शेर शाह। फिर अमित शाह याद आते हैं, शेर शाह। और शेर शाह वर्सेस कौन? हुमायूं। परिणाम क्या निकला? तो परिणाम फिर वही निकला, क्या? हुमायूं की पराजय और शेर शाह की विजय। शेर शाह क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। अब शेर शाह विजयी हो गया, हुमायूं की क्या हो गई? पराजय हो गई। नॉर्मल पराजय नहीं होती है, बहुत भयंकर तरीके से परास्त कर देता है। कौन? शेर शाह। इतनी भयंकर तरीके से परास्त कर देता है कि इनका काम खत्म हो जाता है। किनका? हुमायूं का। हुमायूं 15 वर्षों का निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। इससे पहले एक इसका नाम और लिख लेते हैं हम लोग, क्या? इसका उपनाम लिख लो, कन्नौज गंगा का युद्ध। गंगा का युद्ध नाम, एक अन्य नाम है, अन्य नाम गंगा का युद्ध। ठीक है, यहीं से आप इसको निर्वासित जीवन 15 वर्ष का, ये बहुत डाटा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 15 वर्ष का निर्वासित जीवन व्यतीत करता है कौन? हुमायूं। इसके बाप ने कितने वर्ष का निर्वासित जीवन व्यतीत किया? आप जानते हो, डेट याद करो, कितने? 2 वर्ष का। 1502 से लेकर 1504 ईस्वी तक निर्वासित जीवन हुमायूं का पिता बाबर। लेकिन हुमायूं ने कितने साल? 15 सालों तक भटकने नहीं दिया। किसने? शेर शाह। हालांकि शेर शाह तो मर जाएगा थोड़ी देर के बाद 1545 में, लेकिन इसका बेटा जो इस्लाम है वो भी बहुत कट्टर होता है, वो भी भटकने नहीं देता है। तो 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन उन्होंने व्यतीत किया। निर्वासित जीवन का मतलब राजा नहीं रह गए, जंगलों जंगलों भटक रहे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ। तो अंत में आगे चल के आप देखेंगे कि इनको यहाँ पंजाब है, पंजाब का राजा अमरकोट इनको क्या करता है? शरण देता है। अमरकोट के पहले भी एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखोगे। कौन? जब यहाँ 15 वर्षों का निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, कौन? हुमायूं। मैं लिख दूं, हुमायूं व्यतीत कर रहा था, तभी हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर जामी। कौन? अकबर जामी। खाली बहुत बुरा नाम नहीं याद रख सकते हो, तो खाली अकबर जामी का नाम याद रखोगे। मीर अली अकबर जामी। अकबर जामी हुमायूं का भाई है, आप जानते हो, भाई है हिंदाल। और हिंदाल का गुरु है मीर अली अकबर जामी। मीर अली अकबर जामी कौन है? गुरु है किसका? थोड़ा सा एरो उल्टा बन गया, एरो यहां होना चाहिए था, ये तो शिष्य है। अकबर जामी ये है गुरु किसका? हिंदाल का गुरु है अकबर जामी। अकबर जामी की एक पुत्री है, कौन? हमीदा बानो बेगम। कौन?
हमीदा बानो बेगम। यह जब निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है तो भाग के शरण लेता है कहाँ अकबर जामी के घर में। और अकबर जामी के घर में ही इसकी सुंदर सी बेटी है जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम। समझ रहे इस मक्कार को? इन्हीं के घर में शरण लिया और इन्हीं की बेटी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब हमीदा बानो बेगम आगे चल के एक श्रेष्ठ बालक को जन्म देगी जिसका नाम क्या है? अकबर है। ठीक है, तो यहां याद रखोगे, आप याद रखोगे अकबर का नाम कैसे पड़ा, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको याद दिलाया कि अकबर जामी इसके कौन है? नाना जी हैं। कौन है? नाना है, इसीलिए अकबर का नाम अकबर पड़ा इसके नाना के नाम पर। मीर अली अकबर जामी का ये नाती है। कौन? अकबर। तो हुमायूं का ससुर है कौन? अकबर जामी। क्लियर है? रक्त संबंध भी यहाँ पे आप बनाते रहिए। हुमायूं का ससुर है अकबर जामी, हिंदाल इसका भाई है और ये हिंदाल का गुरु है अकबर जामी। इसके यहाँ शरण लेता है। इसकी बेटी, नाम में लिख दूँ मैं, कौन? हमीदा बानो बेगम, ये बेटी है। इस बेटी से क्या कर लेता है? ये आगे चल के विवाह करेगा। ये तो विवाह में घटना आपको जब अकबर पढ़ाऊंगा तो माता पिता के बारे में बताऊंगा। तो हमीदा बानो से विवाह कर लेता। इसलिए मैंने बताया यहाँ पे इसलिए है ताकि आप जान लो कि अमरकोट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड करेगा आपको। मैं अकबर वाले में अलग से बताऊंगा कि यह जब युद्ध में विजयी है, जंगलों जंगलों भटक रहा है हुमायूं, तब यह अपनी पत्नी और बेटी को एक हिंदू राजा के यहाँ रख के जाता है। अब देखिए, इनके यहाँ हुमायूं रहा था तो इनकी बेटी से जन्म विवाह कर लिया। उसके बदले में अब अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अपनी पत्नी को और बेटे को रख के जाता है और जीवन भर सुरक्षित पाता है। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप किसी पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यहीं पर इसने अपने गुरु, एक तरह से गुरु ही हुआ, अपनी बेटी से शादी कर लिया। और जब यह अब युद्ध में व्यस्त होगा तो यह अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में इन दोनों को रख के जाएगा। किनको? हमीदा बानो बेगम और अकबर को। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसका नेक्स्ट पॉइंट एक ओरल में बता दे रहे हैं। फिर से मैं संघर्ष यहां पे कराऊंगा जब भारत में लौटेगा। एक मैं ओरल बता दे रहा हूं कि अब यह जब यहां रख के जाएगा, फिर ये काबुल जीतेगा, काबुल के बाद फिर ये ईरान चला जाएगा। कौन? हुमायूं। ईरान चला जाएगा। बोलते रहिए मेरे साथ, आप वीडियो देखें, मैं कहूं कौन तो आप वीडियो में घर पे बोले हाँ हुमायूं, ताकि आपको याद रहे, इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ें जब वीडियो देखते समय। तो यह चला गया ईरान। अब इस सेना तो है नहीं इसके पास, ना ही तो कुछ पैसा है। अब धीरे धीरे लूटपाट करके गया, वहां भी इसने मक्कारी कर ली। क्या? ईरान में जो राजा थे उनकी बेटी से विवाह कर लेता है। कहता मेरी तो शादी नहीं हुई भी, तो उनसे विवाह कर लेता है। उनसे विवाह करने पर वहाँ संपत्ति मिल जाती, सेना मिल जाती थोड़ी सी। बहुत दिनों तक वहाँ आयश करता है ईरान में। थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि शेरशाह सूरी तो मर गए 1545 में। सोचता है चलो अब चले। तो उसके बाद फिर इसको सुनने में आया कि नहीं, उसका बेटा भी दमदार है। तो कहता है रुक जाओ, कंट्रोल करो। अब ये वेट करता है कौन? हुमायूं, वहीं ईरान से। जब इस्लाम भी मर जाता है तब आता है कौन? इस्लाम का मतलब बालक का नाम है इस्लाम। वो भी जब मर जाता है तब आता है और तब संघर्ष यहाँ चालू होता है। 15 साल का निर्वासित जीवन व्यतीत करता। तो ये कब आएगा? 40 में गया। 40 डेट यहाँ कहीं नहीं लिखी क्या? मैंने अभी नहीं लिखी है, यहाँ पे लिख दो। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब होता है? 1540 ईस्वी में, मई में होता है। इससे पहले वाला युद्ध जून में होता है, ये मई में होता है। अगर आपको महीना भी याद करना हो तो महीना भी याद कर सकते हो। मई 1540 में होता है। इससे पहले वाला जो चौसा का युद्ध होता है वो जून में होता है। कब होता है बच्चों? जून में होता है। और ये क्या होता है? मई में 1540 ईस्वी में होता है। अब 40 में जाता है, 15 वर्ष का निर्वासित जीवन व्यतीत करेगा। बताइए अगला युद्ध जो मच्छीवाड़ा का लड़ेगा वो किस सन को लड़ेगा? 55 में लड़ेगा। कब लड़ेगा? 55। यहाँ पे रीजनिंग मैथ भी लगाते रहिए, आराम से चीजें याद करते होती रहेंगी। बड़ा आसान है, बिल्कुल मैथ की तरीके से। हिस्ट्री भी बहुत आसान है, डेट याद करना बच्चों का खेल है। 40 में गया, बिलग्राम कन्नौज या गंगा का युद्ध हुआ। 15 साल का निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 15 साल के बाद आएगा, कब आएगा? 1555 में आएगा। अगला युद्ध देखते हैं 1555 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, डेट याद करो 1555, 155। ये भी मई में होता है बच्चों, अगर आप महीना याद रखना चाहो मई में। और ये सरहिंद का याद करो इसी समय, सरहिंद वो भी होता है 1555। ये होता है जून में। एक ही महीने में दोनों को निपटा देता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अफगानों के बीच हुआ। आप जानते हो हुमायूं और अफगान। अफगान का मतलब शेरशाह सूरी के वंशज ही रहे हैं,
छोटे मोटे यहाँ पर हुमायूं और अफगान सिकंदर सूर नाम लिख लो या अफगानी लिखा रहने दो, चलो बस इतना लिखो, बहुत आता नहीं इसमें। तो हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ। होता क्या है इन दोनों के युद्धों में, प्रारंभ में जब यह ईरान से लौट रहा होता है तो ईरान से सब वही हिस्सा काबुल और लाहौर ये सब जीता हुआ आ रहा है, तो सबसे पहले पंजाब वाले हिस्से पे आक्रमण करता है। पंजाब आप जानते हो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पंजाब का है और कुछ हिस्सा यहाँ पर भारत में भी है। तो अब ये करता क्या है कि ये युद्ध को जीतेगा, कौन सा पंजाब वाले क्षेत्र को जीत लेगा। कौन सा क्षेत्र जीता इसने, पंजाब को जीता इसने, पंजाब को जीत लिया। अब पंजाब को जीतने के बाद थोड़ा शांत हो जाता है, फिर अपनी टीम को बनाता है, और उसके बाद फिर अगला युद्ध जो लड़ता है जून 1555 ईस्वी में, यह लड़ता है सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का जब युद्ध लड़ता है तो पूरे अफगानों का काम यहाँ से समाप्त कर देता है। इसमें परिणाम क्या निकला, परिणाम देख लो, परिणाम हुमायूं की विजय। इसमें भी क्या हुआ, परिणाम हुमायूं की विजय। केवल पंजाब को जीता, यहां पर आप लिख लें पूरे भारत से अफगानों को हमेशा के लिए परास्त किया। क्लियर बच्चों, यहां से अफगानों का काम हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और एक छत्र शासन चलता है। किसका हुमायूं का। अब हुमायूं शासन करने वाला हुआ, अब मौज मस्ती करने वाला हुआ ही था, तभी क्या होता है वो डेट आ जाती है, कौन सी, 1556 की डेट क्या है, इसकी मृत्यु की डेट आ जाती है। अब यह दीन पनाह नामक दिल्ली में एक बिल्डिंग है जिसको स्वयं इसने बनवाया, 1533 इसमें इसने बनवाया। किस लिए बनवाया था, पढ़ने का बड़ा शौकीन था, यह मक्कारी के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। तो नशे में मस्त है, अफीम का सेवन तो करता ही है, नशे में मस्त होके बिल्डिंग पे, 3 खंड की बिल्डिंग पे चढ़ा, सीढ़ियों पर पढ़ रहा है, टेक लगाए बढ़िया आराम से, और नशे में है ही। तभी अचानक क्या होता है, हल्का पैर फिसलता है और सीढ़ियों से लुढ़क जाता है। 20 जनवरी को यह वहां से गिरता है सीढ़ियों से, और 24 जनवरी को क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या, 20 जनवरी 1556 ईस्वी को यह घायल हो जाता है, और 24 जनवरी 1556 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु, तो यहां पर एक पॉइंट आप लिख लें, हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 1556। अगर डेट आप लिखना चाहें तो डेट भी यहां पर आप लिख लीजिए, 24 जनवरी 1526। कब कैसे हुई, तो दीन पनाह से गिरकर। दीन पनाह क्या है, पुस्तकालय है जो कि 1533 ईस्वी में इसी के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा। यहां गिर के क्या हो जाती है, ये घायल हो जाता है, 20 तारीख को घायल होता है। अब इसकी रोचक घटना भी होती है, इसके घायल होने और मृत्यु होने के समय में एक रोचक घटना होती है। वह रोचक घटना आप जानेंगे अकबर के शासनकाल में। जब मैं अगले टर्न पे अकबर पढ़ाऊंगा तब आप जानेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।